तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। देखिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। जनरली कैपेसिटर में हम दो प्लेट लेते हैं, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल प्लेट हो, चाहे सिलेंड्रिकल प्लेट हो। दो प्लेट लेते हैं इक्वली एंड अपोजिटली चार्ज, और उनके बीच में कुछ छोटा सा सेपरेशन होता है। तो हम यहीं पे सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में आपको स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला था। आज हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में हम बात करेंगे, इन दिस केस वी प्लेस टू सिलेंड्रिकल प्लेट एज द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड ड्यू टू दैट शेप इट्स नेम इज सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। अब यहाँ देखो यहाँ पे एक इस तरह से सिलेंडर यहाँ बना लिया गया और इसके ऊपर ऐसे एक सिलेंडर बन गया, इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और एक और सिलेंडर हम लोगों ने बनाया थोड़ा सा बड़ा, ये है, और इस वाले पे माइनस चार्ज है, ठीक है। ये देखो एक पॉजिटिव है और एक क्या बच्चों नेगेटिव है। इसका जो रेडियस हम लोग मानेंगे, इसका रेडियस हम मान लेंगे R1। इसका रेडियस कितना मान लिए हैं R1, और जो बड़ा वाला है इसका रेडियस हम लोगों ने मान लिया है R2। एक रेडियस है R1, एक रेडियस क्या है बच्चों R2। अब आप पहले से एक फॉर्मूला जानते हैं, और वो फॉर्मूला आप क्या जानते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला जानते हैं dV इज इक्वल टू E डॉट dr। यहाँ पे माइनस हम नहीं पुट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड से मतलब रखे हैं, E डॉट कितना dr या E dr। अब यहाँ से dV का कितना हो जाएगा V, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ये एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, सिलेंडर एक लाइन चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़े होंगे, E बराबर होता है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आपको पढ़ाया गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी में। तो लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये क्या है बच्चों यहाँ पे dr, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दीजिए। तो कांस्टेंट है यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, तो लेमडा बाहर निकलेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा, और अंदर रह जाएगा 1/r और dr। लिमिट की बात अगर हम करें तो लिमिट में पहले डिस्टेंस के नाम पे पहले R1 पे पहुँचेगा, फिर R2 पे पहुँचेगा। तो इनिशियल लिमिट हम रखेंगे R1 और फाइनल लिमिट क्या रखेंगे R2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे V बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ बाहर R बाहर नहीं है, और यहाँ पे इसका हो जाएगा बच्चों, देखिए इसका इंटीग्रेशन देखिए। अगर मान के चलो कि 1/x dx का अगर इंटीग्रेशन कोई करने के लिए बोले, तो इसको अगर हम ऐसे लिखे x के पावर -1 इंटू dx, और इस वाले फॉर्मूला पे सेट कर दिए n+1 बटा में n+1, तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा 0, n का वैल्यू है -1, +1 हो जाएगा 0, -1 + 1 0। ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इस तरह से हम इसको नहीं निकालते हैं। हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, 1/x dx का जब भी अगर रहे, कहीं कि देखें 1/x dx का बताइए, तो इसका हो जाता है सीधे सीधे log x। क्या हो जाता है सीधे सीधे log x। तो यहाँ पे 1/r dr है, तो इसका हो जाएगा कितना log r, और ये हो जाएगा R1 से कहाँ तक R2 तक, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें अगले स्टेप में, तो यहाँ से लिखेंगे V इज इक्वल टू लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखेंगे log, और अपर लिमिट तो हो जाएगा R2 माइनस log यहाँ क्या हो जाएगा R1, ठीक है, ये माइनस बीच में। अब हो गया log A माइनस log B, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, log A माइनस log B रहे तो log A बाई B हो जाएगा, और log A प्लस भी log B रहे तो log A इंटू B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि V बराबर लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा log A/B, यानी R2 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों R1, ये हो जाएगा। अब ये भी निकल गया। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि लेमडा इज इक्वल टू होता है Q बटा में L। Q बटा में क्या होता है L, और सपोज कर दो कि इसका लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है L है, ठीक। अब यहाँ रखेंगे
तो लेमडा का वैल्यू कितना होता है क्यू बाई एल, तो वी बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ये हो गया लॉग क्या हो गया बच्चों R2 बटा में कितना R1। ठीक है, अब हम जानते हैं फॉर एनी कैपेसिटर किसी भी कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला बनता है, और वो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू सी वी। फॉर्मूला क्या है Q इज इक्वल टू सी वी। अब ये Q इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू सी, और V का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ से उठाएंगे, तो Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और हो जाएगा लॉग R2 बटा में क्या हो जाएगा R1। ठीक है, अब यहाँ से इसमें हम लोग यहाँ से Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटा में लॉग R2 बटा में क्या हो जाएगा बच्चों R1, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला किसका हो गया कैपेसिटेंस का हो गया, और किसका कैपेसिटेंस ये निकाले बच्चों हम लोग सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला चीज़ देखिए, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल क्या है थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या न्यूमेरिकल इसमें आएगा उसको देख लिया जाए। देखो जैसे कहा कि कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है ऐसे, और यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे प्लस चार्ज है ऐसे, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। जो बड़ा वाला रेडियस है वो उसका वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला रेडियस है उसका वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। मतलब R1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है, R1 दिया है इतना, R2 दिया है इतना। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका कैपेसिटेंस, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस, और लेंथ यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। कितना लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो एल भी मेंशन कर लें, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। देखो एक सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है, इनर रेडियस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया 12, पूछ रहा है कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटा में लॉग R2 बटा में क्या होता है R1, ये होता है फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁹। जब आप दोनों साइड 2 से गुना करिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 18 × 10⁹। तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका वैल्यू यहाँ रखो। जब हम इसका वैल्यू यहाँ रखना शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नीचे, L का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻⁹ कितना -2, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो 18 × 10⁹ नीचे हो जाएगा, 18 × 10⁻⁹ कितना 9। अब कह रहा है लॉग, ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग, तो हो गया लॉग R2 बटा में R1, तो R2 का वैल्यू कितना 6 और ये कितना 2, log 3, और log 3 का वैल्यू याद रखना है 0.4। log 3 का वैल्यू कितना होता है, तो log 3 का वैल्यू होता है बच्चों 0.4, तो वहाँ पुट कर देंगे log 3 का वैल्यू 0.4। अब यहाँ पे रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 2 बटा में 3 गुने, और यहाँ पे 0.4 लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 1.2। उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो C बराबर हो गया 2 और नीचे 4 3 12 1 पॉइंट कितना 2 इंटू, यहाँ पे 9 है, ऊपर जाके होगा 11, 10 के पावर कितना -11। जब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 20, जब ऊपर भेजेंगे कितना हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 बटा में कितना 12, और ये हो जाएगा इंटू 10 के पावर कितना -11। C बराबर 12 एकम 12, अब 12 छक 72, तो लगभग 1.6 मान लेते हैं, 10 के पावर कितना -11, तो ये हो जाएगा, पलट दो इधर ले आओ, तो लगभग 16 माइक्रो फराड क्या हो जाएगा इसका, 16 पिको फराड,
अगर इसको 10 से गुना किए हैं, 1.6 को अगर 16 किए हैं तो 10 से गुना किए हैं तो 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे तो 10 के पावर -12, 10 के पावर -12 को क्या बोलते हैं, पिको, तो 16 पिको फराड इसका क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1.6, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन देख। अगला क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। अगला है कि ये सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर है प्लस सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, इसका लेंथ बताना है। इसका क्या बताना है हमको, लेंथ। ये जो लेंथ है, ये लेंथ का वैल्यू बताना है, कितना होगा लेंथ। इसका जो R1 दिया हुआ है वो R1 दिया है 3 सेंटीमीटर, और R2 जो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और कैपेसिटेंस दिया है 50 पिको फराड, नॉट माइक्रो फराड इज़ द ऐसा यूनिट, 50 पिको फराड है। अब इसका लेंथ पूछ रहा है तो हम बोलेंगे कि ठीक है लेंथ बता देते हैं। तो C का जो वैल्यू होता है कैपेसिटेंस का वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और नीचे होता है log R2 बटा में कितना, R1। ठीक है, अभी आपको बताया गया तो L को L रहने देते हैं। C का वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। C का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है बच्चों वो दिया है 50 पिको फराड, मतलब 10 के पावर कितना, -12। ठीक है, अब इसके बाद 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, तो L के बारे में तो कोई आइडिया है नहीं। 18 गुने 10 के पावर कितना, 9, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और log R2 बाई R1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 log 3 का वैल्यू 3/9। अब इसको उधर ले जाइए तो ये हमारे पास जो L बचेगा हो जाएगा 50 गुने 10 के पावर -12 तो है ही, ये इधर से गुना जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 गुने 10 के पावर 9 इंटू कितना, 0.4। ठीक है, ये बस यहाँ से उठा के गुना में कर दिए। अब यहाँ से अगर L बराबर हम करें तो देख लीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और ये 10 हटेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ बताइए 50 इंटू 4 200 गुने कितना, 18, 200 गुने कितना आ गया, 18 हो गया। अब यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, 10 के पावर कितना हो गया, -4। तो L बराबर यहाँ लिखेंगे 18 दूनी 36, और यहाँ पे 10 के पावर कितना, -2, तो L बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। तो इस तरह से हम लोग लेंथ निकाल लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन देख लीजिए, 50 इंटू 4 कितना हो गया, 200, यहाँ हो गया 18, और आप देख लीजिए 8 और 12 तो हो गया -4। अब -4 हो गया तो 18 दूनी 36, 20 यहाँ आया, 36 गुने 10 के पावर -2, लेंथ 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, लेंथ ही निकालना है, बस हम वैल्यू यहाँ पे हटा दे रहे हैं। इसका वैल्यू मान के चलो सेम है, 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर, और ये जो वैल्यू है ये दिया है 20 पिको फराड। तो आपको बताना है लेंथ का वैल्यू, व्हाट विल बी द लेंथ। ये आप लोग आंसर बनाइएगा, कमेंट करिएगा। ओके, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा हेडिंग डालते हैं बच्चों हम लोग, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। अगला लिखते हैं टॉपिक, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी होता है स्टोर, उसको निकालते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसका डेरिवेशन पूछा हुआ है, और कई न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इसका यूज़ आने वाला है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सपोज़ करिए कि यहाँ पे कैपेसिटर है प्लस चार्ज इसके पास, और यहाँ पे इसके पास कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। ऐसा कहा जा सकता है कि छोटा छोटा चार्ज जो DQ चार्ज है यहाँ से निकल के इसके पास आ रहा है, क्योंकि हम बैटरी यहाँ लगाए होंगे, अदर सोर्स लगाए होंगे जो चार्ज को कैरी कर सके, वर्क कर सके। कोई सोर्स को लगाए होंगे जो चार्ज पे वर्क कर सके, चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ ले जाए। तो इसका पॉजिटिव चार्ज को उठा के पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस पर रख रहा है, तो इसका पॉजिटिव निकलते ही धीरे धीरे ये माइनस बन रहा है,
और यहाँ पॉजिटिव आते आते क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। और इस वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर है, क्योंकि वर्क हो रहा है। जहाँ पे आप वर्क, जिस चीज़ पे आप वर्क करते हैं उसके अंदर एनर्जी स्टोर होते जाता है। जिस चीज़ पे आप वर्क करते हैं, जैसे चौक है, इस चौक पे हम वर्क करें और इसको ऊपर ऐसे ले जाएं तो इसके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से है कि इसमें चार्ज को उठा करके, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे वर्क किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, प्लस क्यों हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसमें आ रहा है। तो इसके अंदर एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी कितना होगा, तो देखिए हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि V बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं W/Q। V बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। और जो वर्क है हमारे फिजिक्स में, वही वर्क क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इंटू V, ये पहले से बताया गया है। अब हम लोग V के ऊपर आते हैं। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए एक फॉर्मूला है फॉर एनी कैपेसिटर, Q इज इक्वल टू CV। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा। ठीक है, Q स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंतिम इसके पास चार्ज मान लो Q हो गया। शुरुआत में इसके पास चार्ज कितना था, 0। लास्ट में इसके पास चार्ज कितना हो गया, Q हो गया। ठीक है, ये बात में ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अगर लिखें dW बराबर dQ चार्ज फ्लो आ रहा है ना, टेस्ट चार्ज कितना है, dQ, तो लिखेंगे V इंटू dQ। ठीक है, वर्क बराबर पोटेंशियल इंटू क्या बच्चों, चार्ज। अब इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर इंटीग्रेशन कर दीजिए। dW का इंटीग्रेशन कितना, W, और W हो जाएगा यहाँ पे V का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, Q/C। और यहाँ से कितना हो जाएगा, dQ। स्मॉल q भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो स्मॉल q भी लिख सकते हैं। तो हो गया V की जगह Q/C, और यहाँ क्या हो गया, dQ। अब इसके बाद वर्क को ही एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी लिख दिए। अब यहाँ Q है और यहाँ क्या है, C है। लिमिट पुट करेंगे तो शुरुआत में चार्ज कितना था, 0। फाइनली चार्ज कितना हो गया, Q, और ये हो गया Q/C, और यहाँ कितना हो गया बच्चों, dQ। ठीक है, अब C कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ से 1/C क्या आ गया, बाहर आ गया, और अंदर रह गया Q dQ। 0 से चार्ज कितना हो गया, Q। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/C, और ये हो जाएगा Q² 2। चार्ज 0 से चार्ज Q तक भरा गया। अब ये 2 बाहर कर दो तो ये हो जाएगा Q², इसमें हम बाहर कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से बाहर करिए तो U बराबर हो जाएगा Q² अंदर, और चार्ज 0 से Q, और बाहर क्या रह जाएगा, 1/2C U बराबर। तो U बराबर हो गया अपर लिमिट, तो हो जाएगा Q² बटा में क्या, 2C, और यही किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी का। किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, ये एनर्जी का। अब एनर्जी का और भी फॉर्मूला होता है, जैसे हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV, तो सेकंड फॉर्मूला एनर्जी का क्या लिख सकते हैं, U बराबर Q इज इक्वल टू CV। एक फॉर्मूला हो गया डिराइव, दूसरे फॉर्मूला इसी का, तो CV तो हो सकता है C² V² बटा में कितना, 2C, और एक C से एक C कट गया, Q को जगह लिख सकते हैं ना, CV C² V², C से C कट गया, तो ये बन गया कितना, 1/2C इंटू कितना, V²। ये हो गया। अगला चीज़ इसी में, इस फॉर्मूला में ही देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं U बराबर 1/2। ठीक है, देखिए इसमें से V गायब है, इसमें से Q गायब है, तो एक में से हम किसको गायब कर देंगे, C को गायब कर देंगे। C को रिप्लेस कर दीजिए, तो C को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C को Q/V। तो C को लिख दिए Q/V, और यहाँ पहले से क्या था, V², V से V कट जाएगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, हाफ Q इंटू क्या, V, ये बन जाएगा। तो हमारे पास एनर्जी का 3 फॉर्मूला बन गया, Q²/2C, हाफ CV², Q², हाफ Q इंटू V। इसमें से देखो क्या गायब है, V गायब है, इसमें से देखिए क्या गायब है, Q गायब है, उसमें से देखिए C गायब है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन किस तरह का क्वेश्चन है, ये हम एनर्जी का फॉर्मूला वहाँ पे पुट कर देंगे। शुरुआत से समझ लिए क्या हुआ, ये एक दोनों न्यूट्रल प्लेट था,
एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया गया और डी क्यू चार्ज को उठा के यहाँ रखते गया। तो पहले चार्ज कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया Q। ठीक है, हमारा फिजिक्स में ये फॉर्मूला है एनर्जी का, ये पहले पढ़ाया गया है कि एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी। अब इसको देखिए, फॉर्मूला हम पढ़े Q इज इक्वल टू सी वी, ये तो हमारे पास पहले से जानकारी है। अब यहाँ से हम शुरू किए, स्टार्ट यहाँ से किए, तो Q इज इक्वल टू होता है सी वी, तो V बराबर क्या होगा Q बाई सी। डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर Q इंटू वी, तो डी डब्ल्यू बराबर Q इंटू डी वी, या फिर V बराबर वी डी क्यू। अब यहाँ से डी डब्ल्यू का कितना हो गया W, V की जगह क्या लिखेंगे Q बाई सी, डी क्यू आ गया, C बाहर आ गया, लिमिट पुट कर दिए 0 से चार्ज कहाँ तक Q तक, C बाहर आ गया, Q डी क्यू रह गया, Q डी क्यू स्क्वायर बाई 2 भी बाहर वहाँ आ गया, देखिए 1/2C, और लिख दें Q स्क्वायर बाई 2C। Q की जगह लिख दो सी स्क्वायर V स्क्वायर, यहाँ कट जाएगा हाफ सी स्क्वायर, C की जगह पुट कर दीजिए Q बाई V, कट जाएगा आ जाएगा हाफ Q भी। तो ये फॉर्मूला एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है, इसको बच्चों अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, अगला हेडिंग डालिए एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब एनर्जी डेंसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ये देखिए यहाँ पे है पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पे है बच्चों नेगेटिव प्लेट। एक है पॉजिटिव प्लेट और एक क्या है नेगेटिव प्लेट। अब यहाँ से इसके अंदर एनर्जी है और इसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। जैसे आप डेंसिटी का फॉर्मूला क्या समझते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बटा में वॉल्यूम। इस डेंसिटी को बोलते हैं मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? मास डेंसिटी, मास बटा वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे कौन सा डेंसिटी है? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एनर्जी बटा में वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? डेंसिटी। तो ये मास डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी क्या कहलाएगा? एनर्जी बटा में वॉल्यूम। अब एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या पढ़े अभी हम लोग? तो अभी तुरंत पढ़े क्यू स्क्वायर बाई क्या पढ़े? 2c। एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े? क्यू स्क्वायर बाई 2c अभी तुरंत पढ़े। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। ये इसका प्लेट का एरिया जो है वो क्या है? प्लेट का एरिया। तो प्लेट का एरिया ए है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस डी है। तो ये हो गया ए इंटू डी वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी को ऐसे लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटा में 2। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये हो गया ए इंटू डी यहाँ है। अब ये डी से ये डी कैंसिल हो गया। तो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया क्यू स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे उसको समझिए। इसमें एप्सिलॉन नॉट से ऊपर भी गुना कर दो, नीचे भी गुना कर दो। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जो आ गया, ध्यान से समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, ऊपर भी गुना कर दिए, नीचे गुना करेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप समझिए, ध्यान दीजिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका हम बोले थे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपको हम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? E2। अब E1 प्लस E2 तो होगा सिग्मा बटा कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस हो जाएगा सिग्मा बटा कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब लिखेंगे तो सिग्मा का वैल्यू होता है क्यू बाई ए। क्या होता है सिग्मा का वैल्यू? क्यू बाई ए। तो लिखेंगे क्यू बटा में ए एप्सिलॉन नॉट। किसका वैल्यू हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसका स्क्वायर करो, देखो इसका स्क्वायर है कि नहीं, देखो यहाँ क्यू है तो यहाँ क्यू का स्क्वायर, यहाँ ए है तो यहाँ ए का स्क्वायर, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो ये पूरा जो है ई बन गया, तो हमारा एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट, तो ये है ही, और साथ साथ क्या बन गया, ई स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया एनर्जी डेंसिटी का, ध्यान में रखना है। अब देखो जितना भी एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला आता है, वो एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला में ये इस तरह का फॉर्म रहता है। जैसे आप देखिए अभी पढ़े एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, एक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एक एनर्जी का फार्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ बी नॉट बाई हाफ ई स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे सी वी स्क्वायर, पढ़ लिए, ठीक है। तो एक जगह देखिए ये जो फॉर्मूला बन रहा है 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा है सब जगह, मास कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। एक फॉर्मूला आप और आता है म्यू नॉट बाई बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो हम लोग का आ रहा है हाफ म्यू नॉट, ये हो जाएगा हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। इस तरह का कोई फॉर्मूला आता है बच्चों, ये फॉर्मूला भी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो आप देखिएगा हाफ 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 है, मास कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट है। देखो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। एक और फॉर्मूला आता है हाफ एल आई स्क्वायर, ये देखो ये भी कांस्टेंट, इंडक्टेंस कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। तो एक पहला हो गया हाफ हर जगह हो गया, फिर क्या आ गया, एल हो गया कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट, और सब जगह का जो वेरिएबल है देखिए यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है। तो इसी फॉर्म में हमारा एनर्जी मूव करते रहता है, पूरे फिजिक्स में एनर्जी इस तरह से चलते रहता है, हाफ इंटू कांस्टेंट इंटू कुछ चीज़ का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखना है किस केस में, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़े, एक पढ़े सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, एक पढ़े एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, एक पढ़े एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आपको इसको रिवीजन कर लेना अच्छे से। आज के लिए हम लोग